गुड मॉर्निंग। है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नीम का पेड़, है ना, पाठ 9 पाठ 10 नीम का पत्र, है ना, नीम का पत्र। बच्चों, यह पाठ एक पत्र है, यह पाठ एक पत्र है जो कि नीम के एक पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया है। यह जो पाठ है क्या है? एक पत्र है ना। इस पाठ का शीर्षक का नाम क्या है? नीम का पत्र। यह पाठ एक पत्र है ना, जो कि नीम के पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया है। जो नीम का पेड़ क्या हो जाएगा? बच्चों को लिखा है ना। नीम का जो पेड़ है वो बच्चों को क्या लिखा है? पत्र लिखा है। ठीक है। इस पत्र में पेड़ बच्चों से अपने जीवन के कुछ मुख्य अनुभव साझा कर रहा है। इस पत्र के माध्यम से जो नीम है, जो बच्चों को जो पत्र लिखा है, वो बच्चों से अपने जीवन के कुछ मुख्य अनुभव साझा कर रहा है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नीम का पत्र, है ना, नीम का पेड़ क्या होता है? हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, है ना, लोग क्या करते हैं? नीम की टहनियों को दातुन बनाकर दांत साफ करते हैं, है ना। नीम का जो जहाँ भी अगर आसपास में अगर कहीं भी नीम का पेड़ होगा तो क्या होता है? वो वायु को साफ रखता है, कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है। और जो क्या होते हैं, जो आसपास रहने वाले लोग क्या करते हैं? स्वस्थ और निरोग रहते हैं, स्वस्थ और निरोग रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो क्या होता है? नीम के पेड़ से हमें क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि नीम के पेड़ से क्या होते हैं? नीम जो लोग होते हैं, नीम के टहनियों को दातुन बनाकर दांत साफ करते हैं। अगर नीम का दातुन से अगर दातुन कीजिएगा तो आपका दांत हमेशा क्या हो जाएगा? उस दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, है ना। और है ना, दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है। नीम के पेड़ की निबोलियाँ जो लगती है, उससे क्या होता है? बहुत तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नीम के पत्तों का भी बहुत महत्व है। नीम के पत्तों से हम क्या कर सकते हैं? नीम के पत्तों से हम क्या बहुत सारे से दवाइयाँ बनाते हैं, है ना। नीम के पत्तों से बहुत तरह की औषधियाँ बनती है। ठीक है। नीम को जो निबोलियाँ होती है वो क्या होती है? अगर उसको खाइएगा तो क्या होता है? हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, हमें किसी तरह का बीमारी नहीं होती। चर्म रोग हो गया, बहुत तरह का बीमारी को क्या करता है? वो दूर रखता है ना, वो दूर करता है ना। क्योंकि देखिए, इसीलिए क्या होता है? नीम भी क्या एक छायादार वृक्ष है। नीम क्या है? एक छायादार वृक्ष है ना। नीम क्या होता है? जो नीम का बहुत बड़ा पौधा होता है, पेड़ होता है, और वो क्या करता है? वो सभी को छाया देता है। क्या देता है? वो सभी को छाया देता है। ठीक है। इसीलिए नीम हमारे जीवन में, नीम के जो पौधे होते हैं हमारे जीवन में क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नीम के जीवन, है ना। अब देखिए बच्चों, जिससे यहाँ पर नीम के पौधे से समझ गए ना, बहुत सारे हमें क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं? जो नीम के पौधे जो पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसमें कारण बहुत सारे पशु जो पक्षियाँ होते हैं क्या होता है? अपनी घोंसले बनाते हैं, है ना। और तो और हमें क्या होता है? छाया मिलती है ना। वो छायादार वृक्ष है कौन? नीम, है ना। नीम के दातुन क्या करते हैं? नीम के टहनी से हम लोग क्या करते हैं? दातुन करते हैं। दातुन करने से हमारा मुंह में क्या होता है? किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होती है, जिससे पायरिया और क्या होता है? नहीं होती है। और नीम के जो निबोलियाँ होती हैं उससे क्या बहुत तरह के दवाएँ बनाए जाते हैं, लोग उसको खाते भी हैं। ठीक है। नीम एक छायादार वृक्ष है ना। नीम के पौधे हमारे लिए क्या होता है? हमारे जीवन में क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, नीम के पौधे। ठीक है। क्योंकि वो हरा भरा पेड़ दिखने में लगता है, बहुत अच्छा। उसके जो छाल हो गए, उसके पत्ते हो गए, है ना, उसकी निबोलियाँ, उसके जो फल हो गए, सभी हमारे क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होते हैं, मतलब बहुत ही हमारे लिए क्या होता है? लाभदायक होते हैं, है ना। अगर उसका हम अगर सेवन करें, उसका उपयोग करें हर एक तरह से, तो क्या होता है? औषधि के रूप में। ताकि नीम के जो पत्ते होते हैं उसको क्या होता है? उबाल के अगर हम नहाएं तो क्या होता है? हमारे जो भी फोड़ा फुंसी जो भी होता है, जो है ना, जो चर्म रोग होता है, वो क्या करता है? वो दूर कर देता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? नीम का पत्र पढ़ रहे थे। तो ये पाठ क्या एक पत्र है बच्चों। ठीक है। जैसे कि नीम का पेड़ जो है वो बच्चों को पत्र लिख रहा और अपने बच्चों को अपने जीवन में मुख्य अनुभव साझा कर रहा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बच्चों पत्र के माध्यम से क्या करते हैं? बच्चों को वो समझा रहा है ना। अब इसी को हम लोग बच्चों पढ़कर समझेंगे कि बच्चे से क्या कह रहा है। नीम का जो पेड़ है वो बच्चों से पत्र के माध्यम से क्या कह रहा है ना। अब नीम लिख रहा है पत्र, है ना। उसके है क्या कह रहा है नीम? देखिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नीम जो बच्चों को पत्र लिखा, वो पहला क्या लिख रहा है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बहुत दूर से तुम्हें यह पत्र भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब से बहुत प्यार है।
नीम जो बच्चों को पत्र लिख रहा है, बोले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, मैं बहुत दूर से तुम्हें यह पत्र भेज रहा हूँ। नीम बच्चों को लिख रहा है कि मैं ये जो पत्र भेज रहा हूँ, क्या ये बहुत दूर से भेज रहा हूँ। नीम को से कुछ परेशानियाँ होगी, कुछ सुझाव होगी, वो कुछ बच्चों को कुछ उससे साझा करना चाहता, अपने जीवन के कुछ मुख्य अनुभव क्या करते बच्चों के साथ क्या करना चाहता, वो साझा करना चाहता है, इसीलिए वो बच्चों को पत्र लिखा है। क्योंकि मुझे तुम सब बच्चों से बहुत प्यार है। नीम का जो पेड़ है वो कहता है कि क्योंकि बच्चों तुम सब से बहुत प्यार है, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा पहले अपने बारे में तो बताऊँ, मैं नीम का एक पुराना पेड़ हूँ। वो बोलता अच्छा मैं तो सबसे पहले अपना परिचय दूँ आपको, है ना। अच्छा पहले अपने बारे में तो बताऊँ। नीम कहता है कि मैं अपना परिचय देता हूँ, बच्चों से कह रहा हूँ, है ना। मैं नीम का एक पुराना पेड़ हूँ, मैं नीम का एक पुराना पेड़ हूँ। मेरा जन्म कब हुआ ये तो मुझे पता, है ना, नहीं पता। नीम कहता मेरा जन्म कब हुआ यह तो मुझे पता, है ना, पता, पर शहर के कोने में खाली पड़े एक मैदान में मैंने अपनी आंखें खोली। नीम का जो पेड़ है वो क्या था, पत्र के माध्यम से बच्चों को बता रहा है कि मेरा जन्म कब हुआ, है ना। पहले तो उन्होंने अपना क्या परिचय दिया, है ना, मैं एक नीम का पुराना पेड़ हूँ, है ना, मैं आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अब मेरा जन्म कब हुआ यह तो मुझे नहीं पता, पर शहर के कोने में खाली पड़े एक मैदान में मैंने अपनी आंखें खोली। वो कहता लेकिन मेरा जन्म कब हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन तो यह मुझे नहीं पता, पर शहर के एक कोने में, शहर के एक ज़मीन का एक टुकड़ा था, है ना, कोने में पड़े एक मैदान में मैंने अपनी आंखें खोली, वहीं मेरा जन्म हुआ। जब मैं खोला तो वहाँ पर मैं अपने को पाया। नीम पत्र के माध्यम से बच्चों को बता रहा है, ठीक है। क्या दिन थे वे भी, वो सोच रही है कि क्या दिन थे वे भी जब मैंने, है ना, शहर के कोने में खाली एक मैदान में पड़े हुए अपनी आंखें खोली, तो क्या दिन थे वे भी, क्या दिन थे वे भी। तब ना मोटर गाड़ियां का शोर था, ना कारखानों का धुआं। वो कहती है जब मैं अपनी आंखें खोली तब मैंने देखी क्या, वे क्या दिन थे, वे क्या सुनहरा मौसम, है ना, दिन थे। तब ना तो मोटर गाड़ियाँ, है ना, मोटर गाड़ियों का शोर था, ना कारखानों का धुआं, माने किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं था, ठीक है। मैदान में चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे। अब मैदान में क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे। चारों तरफ क्या होता है, पेड़ ही पेड़, हरियाली चारों तरफ दिखाई पड़ता था, चारों ओर हरियाली, क्योंकि हरे भरे पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे, है ना। उस समय ना प्रदूषण था, ना मोटर गाड़ियाँ थी, ना कारखाने थे, न ध्वनि प्रदूषण, किसी तरह का प्रदूषण नहीं था, और चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, है ना, हरियाली सा दिखता था। जब बारिश आती तो यहाँ चारों ओर जमीन हरी चादर बिछ जाती। निम कहता है जब बारिश आती तो यहाँ चारों ओर जमीन पर हरी चादर बिछ जाती। चारों ओर क्या होती है, हरी चादर बिछ जाती, माने जब बारिश होती तो ज़मीन पर क्या होता, हरी चादर, माने घासों से पड़ जाता, माने घासों से क्या होता, पूरा हरियाली मखमल सा माने प्रतीत होता। जो हमारा जो धरती है वो क्या होता है, जब बारिश होने पर जो छोटे छोटे पौधे, है ना, घास फूस उग जाते हैं, जिसके कारण देखने में क्या होता है, चारों तरफ, है ना, ज़मीन पर हरी चादर सी बिछाई दिखती पड़ते, मखमल की तरह वो दिखाई पड़ती, है ना। नीम कह रहा कितने ही रंग बिरंगे पंछियों ने यहाँ हम पेड़ों पर डेरा डाल रखा था। वे कहते हैं कितने ही रंग बिरंगे पंछियों ने यहाँ हम पेड़ों पर डेरा डाल रखा था, क्योंकि जो पक्षियाँ थे, है ना, जो रंग बिरंगे जो पक्षियों थे वो क्या थे, नीम के पेड़ों पर क्या हो गया था, अपना बसेरा बना के अपनी घोंसला वहाँ बनाई हुई थी, अपने बसेरा वहाँ पर वो आश्रय लेती थी, है ना। नीम कहते हैं, ठीक है। मैं कितना खुश था तब, मैं कितना खुश था कि मैंने किसी को शरण दिया हुआ है, मैंने किसी को शरण दिया है ना। और हमारे पेड़ों पर क्या होते हैं, अनेक तरह के जो छोटे छोटे जो जीव जंतु है, पशु पक्षी, जो पक्षी हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पेड़ों पर क्या किए हैं, अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते हैं, है ना। इस बात से मैं क्या होता, बहुत खुश था तब मैं यहाँ पर क्या था, बहुत ही खुश दिख रहा था, प्रतीत होता है ना, बहुत ही खुश था मैं, ठीक है।